मृदविका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम ढंग से सो सको। वैसे भी ये डबल बेड है जिस पर अगर एडजस्ट करके सोया जाए तो दो लोग आराम से सो सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। लक्ष्य खुद भी अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी नींद में हो जाऊंगा कि मुझे बिल्कुल होश ही नहीं रहेगा। जब मैंने नींद में किसी को अपने पास महसूस किया तो मैं बस। अनुष्का ने टेबल पर देखा तो वहां पानी से आधा भरा हुआ ग्लास रखा था। उसे लगा कि शायद वो सच कह रहा है। लक्ष्य ने कहा, इस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने सच में ये सोचा कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने के लिए बिजनेस को यूज कर रहा हूं। लक्ष्य की बात के लहजे से यह साफ था कि उसे अपने खिलाफ हुई इस गलत फहमी के बदले अनुष्का का सॉरी चाहिए। उसकी इस मांग में एक अधिकार और आदेश साफ झलक रहा था। अनुष्का ने सोचा, वो क्यों माफी मांगे जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो, बल्कि गलत तो उसके साथ हुआ था। उसे जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के पलंग पर धकेल दिया गया था और एक जबरदस्ती की किस भी दे दी गई थी। वो लक्ष्य से माफी नहीं मांग पा रही थी। अनुष्का सिर नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। लक्ष्य उसको गुस्से में देख रहा था। फिर लक्ष्य ने अपने कपड़े उठाए और बेडरूम से बाहर चला गया। जब अनुष्का ने लक्ष्य को पीछे से जाते हुए देखा तो उसे ध्यान आया कि जब वो उससे बात कर रही थी तब उसने शॉर्ट्स के सिवाय और कुछ नहीं पहना हुआ था। उसने खुद को शांत किया और उससे माफी मांगने के लिए अपने मन को मनाया। उसने ये फैसला इस डर से किया था कि कहीं कंपनी में उसके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल खत्म ही ना हो जाएं, कहीं लक्ष्य उसका नाम लिस्ट में से हटा ही ना दे। जैसे ही वो लक्ष्य से सॉरी कहने के लिए कमरे से बाहर जाने लगी, उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने बाहर आकर देखा तो लक्ष्य वहां नहीं था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो लक्ष्य बिल्डिंग के नीचे उतरकर अपनी कार में बैठ रहा था। अनुष्का ने राहत की सांस ली और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। लक्ष्य ने जोर से कार का दरवाजा बंद किया। उसने सिगरेट जलाई और एक लंबी सांस ली। फिर उसने वो सिगरेट बाहर रोड पर फेंक दी। उसने जब अनुष्का के मुंह से नींद में रणवीर का नाम सुना था तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था। लक्ष्य का इरादा उसे सिर्फ हक करने का था, लेकिन हक करने के बाद उसका किस करने का भी दिल कर गया। उसने सोचा कि वो एक हल्की सी किस से तो नहीं जागेगी। लक्ष्य ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो नींद में रणवीर का नाम लेगी, और जब उसने ऐसा किया तो उसने उसे किस करते वक्त फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। लक्ष्य ने लंबी सांस ली और गुस्से से लाल होकर ड्राइव करने लगा। दूसरी तरफ अनुष्का भी सेम एक्सप्रेशंस के साथ ही ऑफिस में आई और उसे देखकर काव्या ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया क्या? अनुष्का ने कहा, कुछ नहीं, बस रास्ते में एक पागल कुत्ते से टकरा गई थी तो इसलिए डर गई। अनुष्का का वो पूरा दिन अनकंफर्टेबल रहा। उसके साथ सुबह जो हुआ था उसके बारे में सोच सोचकर उसे अपने सिलेक्शन को लेकर डर लगने लगा था। अनुष्का के दिमाग में बहुत बार आया कि वो लक्ष्य को कॉल करके माफी मांग ले, लेकिन वो ऐसा करने के लिए खुद को मना नहीं पा रही थी। जैसे ही अनुष्का का काम खत्म हुआ, उसे लक्ष्य का कॉल आया। उसने घबराते हुए कॉल रिसीव करके कहा, कहिए लक्ष्य। दूसरी तरफ से लक्ष्य ने कहा, मैं तुम्हारे घर में अपना चश्मा भूल गया था, आज रात को आकर ले जाऊंगा। अनुष्का ने यह नहीं सोचा था कि उसका कॉल चश्मे के बारे में होगा। सुबह जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो लक्ष्य को घर नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, आपकी आईसाइट खराब नहीं है ना? लक्ष्य ने जवाब दिया,
मुझे दूसरों के साथ काम करते वक्त स्पेक्स लगाने की जरूरत पड़ती है। अनुष्का ने मन में सोचा, स्पेक्स लगाने के बाद भी कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अनुष्का ने कहा, आपके पास दूसरे स्पेक्स भी तो होंगे, नहीं है क्या? अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्ष्य उन्हीं चश्मों के पीछे क्यों पड़ा है। लक्ष्य ने कहा, वो मेरे फेवरेट स्पेक्स हैं। उस समय अनुष्का को लगा कि वो बेकार की बातें कर रहा है। अनुष्का ने कुछ देर के लिए सोचा और जवाब दिया, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम कहीं और मिलें, मैं वहां आपके स्पेक्स ले आऊंगी। लक्ष्य ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें चिंता हो रही है ना कि कहीं मैं तुम्हारा फायदा ना उठा लूं? ठीक है, फिर प्लेबॉय क्लब में मेरे स्पेक्स दे देना, मैं वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ होऊंगा। लक्ष्य ने अब अनुष्का के घर जाने के लिए और ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया था। उसके दोस्त अच्छे से जानते थे कि वो कौन थी और इसीलिए वो उनसे मिलने से घबरा गई। लक्ष्य ने कहा, क्या हुआ? कहीं तुम मेरे दोस्तों से मिलने से घबरा तो नहीं रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिलने से, मैं आपके स्पेक्स ले आऊंगी, अनुष्का ने जवाब दिया। अनुष्का घर आ गई। घर पहुंचकर उसने स्पेक्स ढूंढे और कैब लेकर प्लेबॉय क्लब चली गई। प्लेबॉय क्लब बड़े लोगों की जगह हुआ करती थी। ये पूरे शहर के बेहतरीन क्लब्स में से एक था। इसके मेंबर्स में वो लोग शामिल थे जिनके पास न केवल पैसा था बल्कि सोशल स्टेटस भी था। यहाँ के सारे मेंबर्स सिर्फ रईस लोग ही थे। जब अनुष्का वहां पहुंची तो पार्किंग एरिया में महंगी और बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। उसने लक्ष्य का रूम नंबर पता करने के लिए उसे कॉल किया। अनुष्का ने क्लब में एंट्री करने के बाद एक अटेंडेंट से बात की और उसके साथ रूम की तरफ चल दी। उसके अंदर जाने से पहले अटेंडेंट ने रूम नॉक किया और उसके लिए दरवाजा खोला। मन ही मन वो इस बात के लिए तैयार थी कि आज वो अपने पास्ट के जान पहचान वाले लोगों से मिलने वाली है। वहां लक्ष्य के साथ कार्तिक, अभिषेक, अर्जुन और उसका छोटा कजिन तरुण था। ये सारे लोग शहर के सबसे अमीर परिवारों के बच्चे थे। अनुष्का इन लोगों से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी। वो उन्हें सिर्फ उनके नाम से ही जानती थी, लेकिन वो उन नामों को उनके चेहरे से मिला सकती थी। जब अनुष्का की सगाई दक्ष के साथ हुई थी तब वो दोनों बहुत छोटे थे, लेकिन वहां मौजूद लोग काफी बड़े थे और अब वो लोग अपनी फील्ड में खुद के लिए बहुत बड़ा नाम कमा चुके थे। उस समय वो अक्सर डिनर पार्टीज में नहीं जाया करती थी और अगर जाती भी थी तो उम्र में फर्क होने की वजह से उन लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। उस वक्त वो उन लोगों के लिए एक बच्ची के समान ही थी। वो सब उसे घूर रहे थे। उन्हें वो जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं याद कर पा रहा था। आखिर 7 साल हो चुके थे उन लोगों को उसे देखे हुए। एक तरुण ही था जिसने रिएक्ट करके कहा, अरे अनुष्का, तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। एक छोटी सी लड़की इतनी बड़ी और सुंदर कब हो गई पता ही नहीं चला। तरुण के बोलने के बाद सब चौंक गए थे। अनुष्का सबसे अच्छे से मिली और लक्ष्य को स्पेक्स लौटा दिए। अनुष्का और लक्ष्य के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गए थे कि कुछ तो बात है। अनुष्का ने कहा, लक्ष्य, ये रहे तुम्हारे स्पेक्स, अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर अनुष्का सबकी तरफ हाथ हिलाकर बाय करते हुए वहां से जाने लगी। तभी तरुण ने कहा, अनुष्का, तुमसे मिलना बहुत कम होता है, तुम रुक जाओ ना, थोड़ी देर हमारे साथ यहाँ समय बिताओ। ये कहकर तरुण ने अपने हाथ में पड़े ताश के पत्ते अनुष्का को दिखाते हुए उसे खेलने के लिए इनवाइट किया। अनुष्का प्यार से मुस्कुराई और अपना सिर हिलाकर बोली, मैं नहीं जानती कि ये कैसे खेलते हैं। तरुण ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम बस बैठो और हमें खेलते हुए ध्यान से देखो।
वैसे भी तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए इसे पुराने टाइम की याद में की हुई एक छोटी सी बातचीत ही समझ लो। तरुण उसको रोकना चाहता था। दूसरी तरफ लक्ष्य के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। मैं अनुष्का बस बोलने ही वाली थी कि उसका फोन बज गया। उसने फोन बाहर निकाला और देखा तो रणवीर का कॉल था। वो तरुण को देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे कॉल पिक करना होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। लक्ष्य, जो अभी तक बिल्कुल चुप था, एकदम से खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। तभी तरुण ने पीछे से पूछा, भैया आप कहां जा रहे हो? लक्ष्य ने कहा, वॉशरूम। लक्ष्य जवाब देते ही बाहर चला गया। कार्तिक ने सवाल किया, वॉशरूम? क्या वॉशरूम अंदर नहीं है? तभी अभिषेक ने कहा, मुझे लगता है वो अनुष्का के पीछे बाहर गया है। तरुण, अनुष्का और लक्ष्य के बीच में क्या चल रहा है? वो दोनों एक दूसरे से कुछ रूठे हुए लग रहे थे। कार्तिक ने हैरान होकर कहा, ओह माय गॉड, क्या वो अपने छोटे भाई की एक्स फियांसी को पसंद करता है? उस वक्त सब तरुण के जवाब के इंतजार में उसे देख रहे थे। तरुण ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता। लक्ष्य भाई का दिमाग पढ़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो है जो थोड़ी अजीब है। 3 साल पहले जब अनुष्का ने खुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन किया था, तब भाई ने खन्ना प्रॉपर्टीज में चेयरमैन की पोस्ट के लिए जबरदस्ती अपना ट्रांसफर करवा दिया था। कार्तिक ने छेड़ते हुए कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारे बड़े भैया किसी के प्यार में लट्टू हुए पड़े हैं। तरुण ने एकदम से देखते हुए कहा, भैया के सामने जरा सा भी ऐसा बोलने की कोशिश करके देखना। कार्तिक फटाफट चुप हो गया। लक्ष्य अनुष्का के पीछे गया था और उसने अनुष्का को कोने में देखा। रणवीर से बात करते वक्त उसका सिर नीचे झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पर्सनल बात कर रही है। उसने अनुष्का को नॉर्मली देखा और दूसरी तरफ जाने लगा। पहले लक्ष्य दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन फिर उसने अनुष्का की तरफ चलना शुरू कर दिया। फोन पर अपनी बात खत्म करने के बाद वो अचानक लक्ष्य से टकरा गई। लक्ष्य ने कहा, अगर तुम यहां नहीं रुकना चाहती तो मत रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। अनुष्का ने मना करते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मैं कैब से चली जाऊंगी। लक्ष्य बोला, कैब? और यहां? मैं भी देखना चाहूंगा कि यहां पर तुम्हें कौन सी कैब मिलती है। फिर अनुष्का को याद आया कि प्ले बॉय क्लब शहर के कितने सुनसान इलाके में था। क्योंकि वहां सिर्फ पैसे वाले लोग ही आते थे, तो वहां आसपास कोई कैब नहीं होती थी। आखिरकार अनुष्का को लक्ष्य के साथ जाने के लिए मानना ही पड़ा। गाड़ी में बैठने के बाद लक्ष्य ने इशारे से कहा, सीट बेल्ट। अनुष्का ने सिर नीचे झुकाया और खुद को वार्न किया कि इस बार वो खुद को पागल नहीं बनने देगी। सीट बेल्ट लगाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अनुष्का ने सिर झुकाए हुए ही कहा, लक्ष्य, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। आई एम सॉरी। लक्ष्य ने उसकी तरफ देखा और अनुष्का ने अपनी बात जारी रखी। मुझे उम्मीद है कि आप डिजाइन सेलेक्ट करते वक्त पर्सनल इश्यूज को बीच में नहीं लाएंगे, और आज सुबह हमारे बीच जो भी हुआ उसका आपके डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्य ने एकदम रोड के साइड पर अपनी कार रोकी। उसके एकदम ब्रेक लगाने से अनुष्का जोर से हिल गई थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।